पॉजिटिवली ग्रीट करते हैं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. This is the key you can get selected. Hi guys, I hope you all are doing really great. I am Simran. Welcome back to my channel. I am back with another very important video जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है. I asked some of my subscribers जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं कि उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडिगो के इंटरव्यू में. तो if you want to know and if you want to get selected in Indigo Airlines, please continue watching this video. So without wasting further time, let's start. The first question is जो हर एक एयरलाइन में पूछा जाता है, be it Indigo, SpiceJet या कोई भी international airline. The question is, tell me something about yourself. Now in this question you have to talk about yourself, not about your family. Okay? सिर्फ अपने बारे में बात करनी है. You can tell your name, your past work experience, your educational qualification, your strength, your weaknesses. प्लीज़ रिमेंबर, वीकनेस में सिर्फ वही चीज़ बोलनी है जो एयरलाइन को बेनिफिट देगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई लाइक टू बी पंक्चुअल और आई लाइक टू रीच बिफोर टाइम. सो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको टाइम से पहले आना पसंद है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एयरलाइन, क्योंकि आप फ़्लाइट ऑपरेशंस के टाइम पे भी जल्दी पहुंचोगे. इससे कोई भी फ़्लाइट डिले नहीं होगी या कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस नहीं होंगे. सो वाइल टॉकिंग अबाउट योर वीकनेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऐसी वीकनेस बतानी है जो वीकनेस आपके लिए है भी पर एयरलाइन के लिए वो बेनिफिशियल है. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछ रहे हैं, दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी. नाउ उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपकी अच्छी मेमोरी है, बेकार है, आप क्या बता रहे हो. व्हाट दे जस्ट केयर अबाउट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इस क्वेश्चन में वो लोग सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे से इंग्लिश या कितने अच्छे से हिंदी बोल पाते हो. नाउ देर आर टाइम्स व्हेन दे आस्क यू टू स्पीक इन हिंदी एंड देर आर टाइम्स व्हेन दे आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश. सो यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट and you can choose simple sentences. Don't try to make it very hard for yourself and for the interviewer to understand. बस थोड़ी ये वाले क्वेश्चन में भी आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपको इंटरव्यू स्टॉप नहीं करता है. मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 मिनट तक बोलोगे. उसके बीच में ही अगर आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो तो आपको इंटरव्यूअर वहाँ पे ही स्टॉप कर देगा एंड ही विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन जो पहले भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि है बाय कैबिन क्रू और व्हाट डू यू नो अबाउट कैबिन क्रू. So guys, in this question you have to talk about the roles and responsibilities of cabin crew. ठीक है, तो आप कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि I like to travel a lot, also I'm a people's person, I like to make friends, I like to talk to different people, so this will be the great job opportunity for me. ऑल्सो आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स. ऐसे करके कुछ आप बना सकते हो. और जब आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट कैबिन क्रू, तो आप ये भी बोल सकते हो दैट कैबिन क्रू जॉब इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्विंग पीपल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑन बोर्ड. ठीक है, तो ही विल बी इम्प्रेस कि चलो ठीक है तुम्हें कुछ तो पता है कैबिन क्रू जॉब के बारे में, क्योंकि ऊपर जाने के बाद 35,000 फीट ऊपर जाने के बाद में इट्स ओनली यू जो टेक केयर करोगे पैसेंजर का. बीट मेडिकल इमरजेंसी और एनी अदर इमरजेंसी, ओनली यू विल बी द पर्सन जो हैंडल करेगा पूरी सिचुएशन को ऑन बोर्ड. ठीक है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा है वो है फेवरेट डेस्टिनेशन. सो टॉक अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप जाना चाहते हो या जहाँ पे आप ऑलरेडी जाके आ चुके हो. आप कोई स्टोरी भी बता सकते हो. आप सच में नहीं गए हो, आपको डेस्टिनेशन याद ही नहीं आ रही है, बट यू हैव विजिटेड दिल्ली और एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जो भी जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो यू कैन टॉक अबाउट इट. आप झूठ बोलोगे सच बोलोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हियर दैट चेकिंग ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे. यू हैव टू स्पीक कंटिन्यूसली जब तक आपको वो रोक नहीं देता है या जब तक आपके 2 से 3 मिनट ख़त्म नहीं हो जाते हैं. वन मोर क्वेश्चन विच दे आर आस्किंग इज़ कि आपने कभी इंडिगो में ट्रैवल करा है, और अगर ट्रैवल करा है तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन इंडिगो. तो नाउ हियर देर आर 2 थिंग्स राइट. आपने ट्रैवल करा है, आपने ट्रैवल नहीं करा है. अगर आपने ट्रैवल करा है सो टॉक गुड थिंग्स अबाउट
इंडिगो की क्या हुआ था ग्राउंड में, आपको कितने अच्छे से ट्रीट करा गया, या कुछ बैड एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो, गुड है तो वो शेयर करो. बट आई सजेस्ट यू टू शेयर सम गुड एक्सपीरियंस कि आपने क्रू को देखा एंड यू गॉट मोटिवेटेड दैट ओके नाउ आई ऑल्सो वांट टू बिकम कैबिन क्रू, और यू नो शी वॉज टॉकिंग वेरी पोलाइटली टू यू. एंड जो भी आप मतलब बता सकते हो आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी हुआ है. एंड इफ़ यू हैव नेवर ट्रैवल्ड तो आप सीधा यही बोलोगे कि नो आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इन इंडिगो, दो आई हैव ट्रैवल्ड इन सम अदर एयरलाइन जहाँ पे आपने क्रू को देखा एंड नाउ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ऐसे करके आप कोई भी स्टोरी कुकअप करके बता सकते हो. एक और क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में पहले नहीं पूछते थे, ये क्वेश्चन पहले मतलब थर्ड या फोर्थ राउंड में हुआ करता था, जो कि है व्हाट डिड यू डू येस्टरडे. आजकल ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ही राउंड में एचआर पूछ रहा है इंग्लिश चेक करने के लिए आपकी, कि आप येस्टरडे वाली चीज़ जो पास्ट वाली चीज़ है वो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, आप पास्ट से वापस प्रेजेंट में तो नहीं आ रहे हो, ये चेक करने के लिए. सो बहुत ही अच्छे से ये आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हो. जो भी आपने कल करा है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, बट स्टिक टू द पास्ट, डोंट कम टू द प्रेजेंट. ठीक है, ये आंसर देते वक्त. ऑल्सो गाइज इफ़ यू आर शोइंग योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहीं और पे काम किया हुआ है तो दे मे आस्क यू समथिंग अबाउट ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रीवियस कंपनी, और टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस वेयर यू हैव हैंडल्ड अ कस्टमर. ठीक है, तो उसमें आपको अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आप वो बताओगे, अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी आपको कुछ ना कुछ उनको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि हाँ कस्टमर से मेरी बात हुई थी और फिर मैंने इस तरीके से हैंडल करा एंड इन द एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. तो ऐसे करके कोई भी स्टोरी आप बता सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, नो मैटर वेदर यू आर लाइंग और यू आर सेइंग द ट्रूथ. If you have ever visited a destination or if you have not, if you remember any childhood memory or not, but you have to cook up a story and you have to present them in a way that they have to believe, you know, that you are saying the truth and this is your story. So you have to be very careful while speaking. Don't use much fillers and but ये सब नहीं यूज़ करना है, सीधे आई कांटेक्ट करके बातें करनी है इंटरव्यूअर से. ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइज. आप कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता है आपने कभी ट्रैवल करा होगा तो चाहे सुबह के 4 बज रहे हो, चाहे सुबह के 1 बज रहे हो या रात के 12 बज रहे हो, क्रू के मुँह पे हमेशा स्माइल होती है, हमेशा आपको बहुत ही पॉजिटिवली ग्रीट करते हैं बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. Being a crew you have to smile all the time, so this is the key, you can get selected if you will smile all the time. ठीक है, तो best of luck. I hope you all get selected. I'll come up with another video of important question and answer. If you have any other query, any other question, you can DM me on Instagram or you can write down in the comments below and I'll surely get back to you. I hope this video was helpful. If you enjoyed watching it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye, take care and stay safe.